أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم अल्लाह पाक दुनिया आखिरत के तमाम नफ़े कुरान से हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम हाजतों को और तमाम जो हमारे मसाइल हैं उन सब का हल हमें अपने इस कलाम पाक से अता फरमाए। दुनिया आखिरत की बुलंदियां और इज़्ज़तें अता फरमाए। इस दुआ के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं आयत नंबर 40 से आज का सबक। पिछला जो सबक था वो क़िस्सा आदम और इब्लीस पर था। हमने 9 आयतें तकरीबन पढ़ी थी और हमने एक सवाल भी पूछा था आपसे और माशाल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने उसका सही जवाब दिया कि बनी इसराइल के वाक़े को तज़किरा करने से पहले या ज़िक्र करने से पहले फ़ौरन पहले क़िस्सा आदम और इब्लीस की क्या रेलेवेंस है। और आप इस चीज़ से हैरान होंगे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे जैसे आप कुरान को पढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, या फिर सूरतों का भी आपस में अगर आप वो रब्त एक देखें या कनेक्शन या रेलेवेंस देखें तो बहुत एक डीप कनेक्शन है हर सूरत का अगली आने वाली सूरत के साथ। इसी तरह हर वाक़े का जो कुरान में बयान किया गया है उससे अगले आने वाले वाक़े के साथ। ठीक है, इसको कहते हैं रब्त माबैन सुअर और व माबैन आयात। तो ये जो रब्त है इसको तलाश करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी हिकमतें हैं इस रब्त की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहते हैं कि मैं और आप उस पर गौर व फिक्र करें। तो हमने ये देखा था कि जो क़िस्सा आदम और इब्लीस में जो चीज़ बयान की गई थी वो शैतान की सरकशी थी कि उसने तकब्बुर करते हुए उसको हक मालूम था, उसको पता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो मखलूक बना रहे हैं ये मुझसे ज़्यादा अल्लाह की ओबीडियंट है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको बेहतरीन मखलूक जो अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। तो शैतान के इल्म में था, लेकिन इसके बावजूद वो जिस वक्त आप देखिए ना आया चीज़ों का नाम बता दिया और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने सबके सामने उन चीज़ों के नाम गिनवाए बताए और बाकी किसी को भी ना ही फरिश्तों को ना ही शैतान को किसी को भी उन चीज़ों के नाम नहीं पता थे। तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए था ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस मखलूक की बरतरी मकसूद है। लेकिन शैतान जो है उसका चूंकि अपनी इबादत पर बड़ा नाज था, अपनी ओबीडियंस पर, अपनी फर्माबरदारी पर बड़ा नाज था कि मैं तो बड़ी अल्लाह की इबादत करता रहा हूँ तो मुझसे आगे तो कोई हो नहीं सकता। और आप देखिए कि ये इसमें मेरे और आपके लिए भी एक बड़ा सबक है कि हम कई दफ़ा अपने आप को इस कदर अहम समझ लेते हैं कि हमें लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ या कोई भी जो ओहदा है उसके हकदार हम हैं या हमारे बगैर कोई काम हो नहीं सकता। हम अपने घरों में ना ख़वातीन अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ में देखें कि कई दफ़ा हम अपने आप को अक्ल कुल समझ लेते हैं और हम उस डिवीज़न को या उस जो हमारी अक्ल के अंदर आपको लग रहा हो कि बाकी किसी और को अक्लमंद कहा जा रहा है हमारे सामने, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करते समटाइम्स। तो आप देखिए कि इसका ताल्लुक फिर किससे है, ये किससे मुशाबत होती है? शैतान से। शैतान ने नहीं बर्दाश्त की थी अपने सामने किसी और की बरतरी। तो क्या इसके साथ साथ हम अपने आप को भी जज करते चले जाएं, अपने आप को भी देखते चले जाएं कि हमारे अंदर ये आदतें तो नहीं है कि हम अपने से आगे नहीं देख सकते किसी को, हम अपने आगे किसी की तारीफ नहीं सुन सकते। और ये भी ख़वातीन के अंदर एक बहुत बड़ी आदत है। ठीक है, जब मैं ख़वातीन कह रही होती हूँ तो हम सब शामिल होते हैं मेरे समेत कि हम किसी की तारीफ नहीं सुन सकते। अक्सर मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ कि जब भी किसी की तारीफ बयान की जा रही हो ख़वातीन के सामने ख़वातीन की, तो फ़ौरन उसकी कोई यानी बुरी बात या उसकी कोई बुराई या उसका कोई जो साइड का जो एक छुपा हुआ पहलू है वो ज़रूर फिर फर्ज आइन हो जाता ख़वातीन पे कि नहीं आपको नहीं पता ना उन्होंने फलां वक्त में ये भी किया था और ये भी किया था। ये इंतहाई बुरी बात है और ये शैतानी अमल है। और ख़ास तौर पर ये हदीस भी है कि जहाँ पर किसी की इज्जत हो और आप अपने अल्फाज से उसकी इज्जत को ख़त्म करें तो ये अल्लाह को बड़ा गुस्सा दिलाने वाली बात है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये भी हदीस है कि जो किसी के ऐब की पर्दापोशी करता है, उसको छुपाता है, तो अल्लाह उस दिन आपके ऐबों को छुपाएगा जिस दिन सबसे ज़्यादा हमें
पर्दे की और अपने ऐबों को छुपाने की ज़रूरत होगी, यानी क़यामत के दिन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के उमूर में शामिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लें और अभी ख़ास तौर पे जैसे बनी इसराइल की चीज़ें हमने पढ़नी है तो हम रिलैक्स होकर बैठ जाएं कि ये तो उनका तस्करा है। ये क्यों तस्करा है उनका? किसको बताया जा रहा है, किसको सुनाया जा रहा है, किसको सबक देना मकसूद है? वो मेरी प्यारी बहनों, मैं और आप हैं, हम लोग हैं। हमें बता रहे हैं अल्लाह पाक कि देखो ये मुझसे पहले तुमसे पहले ये वाली कौम थी जिनको ये और ये नवाजा गया था, लेकिन इनकी सरिश देखो, इनकी हरकतें देखो। तो अब जब किसी की हरकतें जिक्र की जा रही है तो उसका क्या मतलब है कि तुमने ऐसा नहीं बनना, तुमने अपने आप को बचाना है। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, इसराइल जो है ये याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है इसराइल। ईल का मतलब है अल्लाह और इसरा का मतलब है मेहनत करने वाला, यानी खुदा के लिए मेहनत करने वाला। बाज़ जगहों पर आता है कि इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा, या यानी इसराइल ओवरऑल एक पॉजिटिव वर्ड है जो कि नबी याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसलिए जिस वक्त हम ये भी आजकल चूंकि इसराइल को बड़ी बुरा भला हम कह रहे होते हैं, तो इसमें बाज़ ये भी आया है सामने उलमा का बयान कि आप इसराइल के साथ ना लफ्ज़ बुरा भला कहें, क्योंकि इसराइल एक नबी अल्लाह के जो बहुत बरगुज़ीदा नबी थे उनका लक़ब है। तो आप इन यहूदियों को बुरा भला कह सकते हैं जो वहाँ पर ये सब कर रहे हैं। तो ए बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, याद करो ज़रा मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर की। व औफू बिअहदी, अब उसके बदले में तुम मेरे अहदों को पूरा करो जो तुमने मुझसे वादा किया है। ऊफी बिअहदिकुम, तो मैं तुम्हारे साथ किए गए वादों को पूरा करूंगा। अब वादे क्या है कि इताअत अल्लाह की करोगे तो उसके बदले में तुम्हें दुनिया में भी बादशाही मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। ये वादे देखिए सबसे हैं, इंसानों में हर एक से, हर एक जमात से हैं, और मुझसे और आपसे इनफरादी तौर पर भी हैं। अगर आप अल्लाह से किए गए वऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, इतना हिस्सा आयत का ये हम में से हर एक को मुखातिब किया जा रहा है कि अगर तुम मेरे साथ किए हुए वादे को पूरा करोगे, यानी तुम मेरे बंदे हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मेरी इताअत तुम पर फर्ज है, मेरी इबादत तुम पर फर्ज है, मेरे मुताबिक जिंदगी गुजारना तुम पर फर्ज है। अगर तुम मेरे इस अहद को पूरा करोगे अपनी जिंदगी के लाइक्स डिसलाइक्स में, अपनी जिंदगी की पसंद नापसंद को रखते हुए, या अपनी ज़िंदगी के बाकी तमाम कामों में, सुबह से शाम जो काम है ना हमारे, बहुत आम आम काम है, बहुत सिंपल काम, जैसे हम खाना बना रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, अपने बच्चों की तैयारियां कर रहे होते हैं, शौहर के साथ हमारी जो ताल्लुकात होते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, इन सब में तुम मेरी इताअत को सामने रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ किए हुए वादे को पूरा करूंगा, यानी इसके बदले में मैं तुम्हें दुनिया में इज्जतें अता करूंगा, दुनिया में तुम्हारी जो है वो शान बुलंद कर दूंगा, तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजूंगा, और आखिरत में तुम्हारे लिए जन्नत है। व इय्या फरहबून, अब इस अहद को पूरा करते हुए, अब देखिए दुनिया में कितना मुश्किल है अल्लाह के रास्ते पे चलना, है ना। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना आसान तो नहीं है ना। हर एक चीज़ में अल्लाह की पसंद को सामने रखना, अपनी ज़िंदगी के आम से आम कामों में भी, उमूर में भी अल्लाह के हुक्म को सामने रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो अब जिसने ये किया तो अब उसको क्या करेंगे दुनिया वाले? जाहिर है तानो तशनी का शिकार बनाते हैं, या हम दुनिया की जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है उससे डर रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, है ना। तो वह या फरहबून, तो तुमने इस अहद के पूरा करने के सर्कल में सिर्फ मुझसे डरना है, मेरा ख्याल करना है, मुझसे, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट रखना है। वह आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और उस पर ईमान लाओ जो मैंने तुम पर नाजिल किया है, जो तस्दीक करने वाला है ऑलरेडी जो तुम्हारे पास किताब है उसकी। अब क्या चीज़ उनके होते हुए नाजिल हुई है? जो उनके पास ऑलरेडी किताबें मौजूद हैं उनकी तस्दीक कर रही है, वो है कुरान मजीद। यानी इस कुरान की, इस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ईमान ले आओ, और इन सब का तज़किरा तुम्हारी किताबों में मौजूद था। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, और तुम इस कुरान और इस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार करने वालों में सबसे पहले नंबर पर ना हो जाना। क्यों सबसे पहले नंबर पर? क्योंकि इनको पता था, इनकी किताबों में लिखा हुआ, आगे पढ़ते चले जाएंगे हम, साथ साथ चीजें क्लियर हो जाएंगी। वला तश्तरू बि आयाती समना कलीला, और मेरी आयात को दुनिया की थोड़ी सी कीमत या थोड़े से फायदे के बदले में मत बेचो। ठीक है, यानी बेचने से क्या मुराद है
کہ تمہاری کتابوں میں چونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری نبی کے آنے کا، قرآن کا، امت محمدیہ کا، ان سب چیزوں کا لکھا ہوا ہے، پہلے سے بیان ہے۔ اب تمہارا کیا کام ہے کہ فوراً سے ایمان لے آنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا یہودیوں نے کہ وہ تمام آیات جو ہیں وہ چھپانا شروع کر دیں، کیونکہ اس کے اندر ان کا فائدہ تھا۔ اور پھر جو قریش مکہ ہیں ان کو بھی نہ بتایا، ان سے بھی اپنے لیے جو ہے وہ ظاہر فائدے طلب کیے، ان کو اس چیز پر قائل کیا کہ اس نبی کی مخالفت کرو۔ تو اس آیت سے مراد یہ ہے، یعنی تم میری جو آیات ہیں جو میں نے تمہاری کتابوں میں نازل کی ہیں، ان کو دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدے کے بدلے میں مت خریدو بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی تم ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ مت کرو، کھچڑی نہ بناؤ۔ بہت اہم آرڈر ہے میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر، کہ ہم اکثر ہمارا یہ سٹینس ہوتا ہے کہ دنیا بھی لے کے چلیں، دنیا دنیا والوں کی طرح لے کے چلیں، دین دین والوں کی طرح لے کے چلیں۔ جب اللہ کے بنے تو بڑے ہی نیک بن جائیں، اور جب دنیا کی چیزوں میں ہوں تو پھر وہ ڈسکو کو بھی کر لیں، ہے نا۔ یہ آج کل کا بڑا جین زی کا بڑا ٹرینڈ ہے اب یہ نا، کہ ڈوئل کلرز، ڈوئلزم، اس کو کہتے ہیں ڈوئلزم۔ تو اللہ تعالیٰ کو ڈوئلزم پسند نہیں ہے۔ یہ اس وقت مڈرنٹی کا جو پوسٹ ماڈرنزم ہے اس کے اندر ہے یہ ڈوئلزم، جس کو ہم سیکولرزم بھی کہتے ہیں۔ سیکولرزم کیا ہے کہ آپ ریلیجن کو اور آپ ورلڈ کو، اسٹیٹ کو الگ الگ رکھیں۔ ریلیجن شوڈ بی ان چرچز، آپ جب چرچ میں جائیں، آپ عبادت خانوں میں جائیں، اپنے عبادت کے جگہوں پر ہوں تو آپ ریلیجس بن جائیں، اور جس وقت آپ وہاں سے نکلیں وہاں جا کے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے، حرم میں۔ اور جس وقت باقی واپس آ کے سارے ہندوؤں والے اور یہودیوں اور عیسائیوں والے سارے رسومات جو ہے نا ڈنکے کی چوٹ پر کریں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ مت کرو۔ اللہ کو یک رنگی پسند ہے، اس سورہ بقرہ کی ہی آپ پہلے سپارے کے آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ کو صرف اپنا رنگ پسند ہے، وہی رنگ رکھو، اپنا ایک ہی رنگ رکھو، دو دو تین تین رنگ نہیں چڑھاؤ۔ اب یہ خاص حکم جو ہے بنی اسرائیل کو ہے، اور عام حکم ہم سب کو ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ سچ کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب یہ حکم جو ہے، یہ دیکھیے یہ تو اب مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے نا، خاص طور پہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو؟ کمپنی، صحبت، صحبت صالحہ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ آگے ہم چل کے انہی آیات میں پڑھیں گے اسی کانٹیکسٹ میں، کہ جو سخت دل ہیں، پتھروں کی طرح کے سخت دل، اور پھر فرمائے کہ پتھر بھی نرم ہیں لیکن کچھ دل ہیں جو بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہی میں پڑھ رہی تھی کہ امام ابن قیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سخت دل کو، یعنی وہ دل جس پر ہدایت اثر نہ کرے، یا وہ دل جو بار بار گمراہی کی طرف مائل ہو جائے، اور جس کو آپ مطلب چاہتے ہیں کہ آپ نیکی کے راستے پہ رہیں لیکن پھر آپ سلپ ہو جاتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، اپنی صحبت بدلو۔ ہم دیکھیے اپنی لائف میں بھی دیکھتے ہیں نا، ہم جیسے لوگوں کی جیسا دیس ویسا بھیس، ہے نا یہ بات۔ جیسے لوگوں میں ہم بیٹھتے ہوتے ہیں، جو وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے انہی لوگوں کی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر نیکی کی باتیں کریں گے، ہے نا، یہ تو بہت آسان ہے۔ تو اپنے آپ کو، اپنا ایمان جو ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم اس کو آزمائش میں ڈالیں ہر طرح کے رنگ رنگ کے لوگوں کے ساتھ اور رنگ رنگ کی محفلوں میں اٹھ بیٹھ کے۔ اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچائیے، کس طریقے سے؟ کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، اپنی صحبت ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جس طرح کے لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، دوبارہ سے حکم یہودیوں کو ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا درس دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم خود کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کون سی کتاب کی؟ تورات کی، ہے نا۔ تورات کو پڑھتے ہوئے تمہارے لیے تو یہ حکم ہے کہ اللہ کے تمام احکامات کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اب تم یہ والی بات لوگوں کو بتا رہے ہو، لیکن خود تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی لائیو وحی کو، ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو تم نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ خاص حکم ان کو ہے، اب عام حکم جو ہے مجھے اور آپ کو ہے، کہ لوگوں کے، ہم کیا، میں اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں، ہے نا، لوگ ہمارے ساتھ کائنڈ رہیں، لوگ ہمارے ساتھ لائل رہیں، سنسیئر رہیں، دھوکہ نہ دیں، ہماری قدر کریں، ہم سے محبت کریں۔ لیکن وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔
अफला ताक़िलून, तुम क्यों अक्ल नहीं करते, क्यों तुम्हें समझ नहीं आती। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद तलब करो नमाज के साथ और सब्र के साथ। ठीक है, नमाज चूंकि फर्ज है ना, इसको फिर आतिफा यानी इसकी तर्जुमा करते हुए नमाज पहले और फिर सब्र, यानी सब्र और नमाज। सब्र तो आपके लिए देखिए एक एटीट्यूड है, बिहेवियर है। नमाज के साथ इसका तज़किरा क्यों किया, नमाज के साथ सब्र का क्या ताल्लुक है, आज का ये सवाल है। चलिए ठीक है, नमाज का सब्र के साथ क्या ताल्लुक है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और ये सब्र और नमाज के साथ अपनी ज़िंदगी के मुश्किल मरहलों में या मुश्किलात में अल्लाह से कनेक्टेड रहना और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करना आसान काम नहीं है। लकबीरा, बड़ा मुश्किल है। इल्ला, मगर नहीं है मुश्किल, अलल खाशिईन, जो अल्लाह से डरते हैं, जो खुशू करते हैं, जो अल्लाह के सामने खुद को झुका लेते हैं। अब वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के सामने खुद को झुकाते हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिनको यकीन है कि उन्होंने अपने रब के सामने जाना है, मुलाकात करनी है। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उनको यकीन है कि वो उसी की तरफ कुशा कुशा, लम्हा बलम्हा वापस जा रहे हैं, उसी की तरफ लौट रहे हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ मौत की तरफ ही जा रहे हैं ना हम। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल जरा उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की बाकी तमाम उम्मतों से हटकर। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें तमाम नबी तुम्हारी तरफ भेजकर, बार बार अंबिया तुम्हारे अंदर मबऊस करके तुम्हें तमाम जहान वालों पर मैंने फजीलत दी थी। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के कोई काम नहीं आएगी, कोई भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा। उस दिन से डरो। उस दिन क्या काम आएगा, उस दिन हमारे दुनिया में किए हुए नेक अमल, अल्लाह से ताल्लुक, कुरान से हमारा ताल्लुक। सूरह अबस में अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हर इंसान एक दूसरे से भाग रहा होगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीह, अपने भाई को देख के बंदा भागेगा। क्यों भागेगा कि आह कहीं इसको नेकी ना देनी पड़ जाए। व उम्मिही व अबी, अपने माँ और बाप को देखकर भागेगा। व साहिबतिही, अपनी बीवी को देखेगा तो भागेगा, अपने शौहर को बीवी देखेगी तो भागेगी कि इसको कुछ देना ना पड़ जाए। व बनी, और बेटों को, हमेशा मैं कहती हूँ इसमें अल्लाह ने बेटे औलाद नहीं, बेटियां नहीं कहा, बेटे कहा है। बेटों से क्यों बेटों का तस्करा है, क्योंकि हम अपनी औलाद में दुनिया में इज्जत जो है ना वो बेटों से महसूस करते हैं, है ना। हमें लगता है कि जिसके पास बेटे नहीं हैं उसको कोई कमी हो गई है जिंदगी में, और हमें ये लगता है कि बेटों का होना आपकी जो है ना वो सिक्योरिटी की अलामत है ना। तो अब अल्लाह जी कह रहे हैं कि जो बेटे हैं और बीवी है या आपके शौहर, वो आपको जो भी आपका साहिब है वो आपको देख के भागेगा। साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, उस दिन हर बंदा ऐसी मुसीबत में होगा, अल्लाह माफ करे, कि उसको किसी की कुछ परवाह नहीं होगी। तो अल्लाह जी कह रहे उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअ, ना किसी के लिए कुछ सिफारिश कबूल की जाएगी। इससे क्लियर कौन सी आयत है जो हमारा अकीदा दुरुस्त करें। अब ये मैं और आप तो नहीं कह रहे, या कोई स्कूल ऑफ थॉट की किताब तो नहीं है ये तो अल्लाह की किताब है, कुरान है। इससे बेहतर अकीदा दुरुस्त करने वाली कौन सी चीज़ है। अगर कुरान पढ़ने के बाद भी अकीदा दुरुस्त ना हो और हम ये ज़हन में रखें कि हम चूंकि फला नस्ल से हैं या हम सादात हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे हैं, फैमिली से हैं, तो हमारी तो ऑटोमेटिकली बख्शिश हो जानी है। ये शाजी आप हमारी बख्शिश करवा दें, और चलिए आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप हमारी बख्शिश करवा दें। ये देखिए कितनी क्लियरली अल्लाह पाक बता रहे हैं, कोई करवा सकता है किसी के कुछ काम। वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअह, ना किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युअख़ज़ु मिनहा अदल, और ना इंसान से कोई बदला जो है कबूल किया जाएगा। अब जाहिर है इंसान बदले में बोलेगा या अल्लाह, आगे मुख्तलिफ आयत में हम पढ़ेंगे कि इंसान चाहेगा कि मुझसे मेरी औलाद
भी ले ली जाए, मुझसे मेरी जिंदगी में मुझे जो कुछ दिया गया था सब कुछ ले लिया जाए और मुझसे अजाब को टाल दिया जाए। अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसा कोई बिजनेस डीलिंग कबूल नहीं होगी। वला हुम युंसरून, और ना ही किसी की कोई मदद की जाएगी। ये कौन लोग होंगे कि जिनको, पीछे रेलेवेंस देखिए इस आयत के साथ, कि जिनको ये यकीन नहीं रहा दुनिया में कि उन्होंने अल्लाह से मुलाकात करनी है, क्योंकि जिनको यकीन होता है कि उन्होंने अपने रब से मुलाकात करनी है, उनके अमाल में वो और उनकी जिंदगी में वो चीज़ नजर आती है। उनकी लाइफ जो है वो अलर्ट लाइफ होती है, उनके हर एक अमल में ये दिखता है कि ये मुसाफिर हैं। ठीक है, इन्होंने दुनिया में दिल नहीं लगाना। और आप देखिए कि जब आपने थोड़े टाइम के लिए कुछ सफर करना होता है, अल्लाह ताला हमें हज और उम्रे के सफर करवाए बार बार, तो एक अलग कैफियत होती है और पता होता है कितना टाइम रहना है फिर वापस आना है ना। तो ये वाली चीज़ है कि जो दुनिया में सफर वाली कैफियत में है उसकी जिंदगी में, और जो जिसको पता है कि मैंने तो इधर ही रहना है, मैंने तो कहीं नहीं जाना, है ना, मेरा कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं अपना काम करवा लूंगा या करवा लूंगी, उनकी जिंदगी में फर्क होता है। वो इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन, जब भी आयत के शुरू में वो इज़ आए, ये देखिए, यहाँ पर पीछे भी किसी आयत में हमने देखा था, यानी वो इस जब भी आए तो अल्लाह कोई आगे वाकया बयान या कोई ऐसा रेफरेंस देना चाह रहे होते हैं कि जब जैसे कई दफा हम अपने बातों में कहते हैं ना, तुम याद है तुम्हें कि वो वाला टाइम जब क्या हुआ था, याद है वो वक्त जब हम इकट्ठे कहीं गए थे, ये याद है जब हमारा ट्रिप गया था, ये जो याद है वाली करते तो हम किसी को रिमाइंडर दे रहे होते हैं। तो अल्लाह जी कह रहे हैं याद है जब तुमने हमने नज्जैनाकुम निजात दी थी मिन आल फिरऔन, फिरौन वालों से, यसुमूनकुम सू अल अज़ाब, कैसे बुरे हालत में रखा हुआ था उन्होंने तुमको, कितना सताते थे वो, कितनी तकलीफ देते थे। युज़ब्बिहून अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे, व यस्तहयून निसाअकुम, और बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे औरतों को, ताकि उनको लौंडियां बनाए और उनसे खिदमतें लें। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन, कितनी आजमाइश में थे तुम, है ना, मिन रब्बिकुम अज़ीम, तुम्हारे रब की तरफ से थी वो आजमाइश, लेकिन कितनी बड़ी आजमाइश थी। वो इज, और वो वक्त याद है, फरकना बिकुमुल बहर, जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को दो हिस्सों में कर दिया, फअंजयनाकुम, तुम्हें हमने बचा लिया उनसे, व अगरकना आला फिरऔन, और फिरौन को सारी टेक्नोलॉजी, सारी उस वक्त की जो कह लें आर्मी और सारी कुवत के बावजूद हमने उनको गर्क कर दिया। तुम्हें याद है ये सारी बात, वो तुम तंजुरून, और तुम खड़े देख रहे थे, सब कुछ तुम खुद विटनेस कर रहे थे। व इज़ वाअदना, और उस बात को भी याद करो जरा, वाअदना मूसा अर्बाईन लैला, जब मूसा से हमने 40 रातों का वादा लिया, मूसा हमारे पास आए 40 रातों के लिए। सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ल मिन बादिही, और उसके पीछे से, उसकी एब्सेंस में, उसके जाने के बाद, जब वो तूर पहाड़ पे गए थे 40 दिनों के लिए, तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। हालांकि ये देखो पीछे तुम पर कितने एहसान हुए थे, ये सारी बातें तुम भूल गए हो। वन तुम जालिमून, ये कितना बड़ा जुल्म किया तुमने। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम, लेकिन फिर भी हमने तुमसे दरगुजर किया, मिन बादि ज़ालिक, इस इतनी बड़ी हमाकत और इतने बड़े गुनाह के बाद भी, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम कदर कदर करने वाले बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह की मानने वाले बन जाओ। शुक्र से मुराद यहाँ पर मानने वाला है। व इज़ आतैना मूसल किताब, व इज़, अगेन याद करो उस वक्त को कि मूसा को हमने किताब दी थी, वल फुरकान, और ऐसा क्राइटेरिया दिया था जिससे तुम्हें समझ आ जाए कि क्या ठीक है और क्या गलत है। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम सीधे रास्ते पर रहो। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और वो वाली बात भी याद करो कि जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, ए कौम तुमने कितना बुरा किया है, कितना जुल्म किया अपने आप पर, बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला, बछड़े को माबूद बनाकर, फतूबू इला बारीइकुम, तो अब ऐसे करो कि अल्लाह से के गुस्से से बचने के लिए अपने रब के सामने जिससे तुम्हें पैदा किया है, सब तौबा करो, रुजू करो। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, और अपने नफ्स को कत्ल करो। अब ये नफ्स को कत्ल करने से दो तीन माने हैं, यानी इसमें एक मानी तो ये है कि यानी नफ्स ने जो तुम्हें इस बुराई पे लगा दिया है उसके अगेंस्ट चलो। दूसरा ये है कि फिर इनको ये सजा दी गई थी कि जो जो लोग इस सारे काम में, यानी बछड़े को माबूद बनाने की फेवर में थे, उन सबको यानी कत्ल करने की सजा, यानी उनको मौत की सजा दी गई थी। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारीकुम,
ये तौबा करना और नदामत का इजहार करना अपने गुनाह पर और अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देना तुम्हारे लिए बड़ा बेहतर है तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक। फताबा अलैकुम, और फिर याद करो कि उसने तुम्हारी इस हमाकत के बावजूद तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया था। फताबा यानी रजू किया था उसने तुम पर। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, क्योंकि वो है ही तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला। अल्लाह जी हम सब की तौबा कबूल फरमाए और हम पर रहम फरमाए। वइज़ कुल्तुम, और जरा याद करो जब तुमने कहा था या मूसा है मूसा, लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा। यानी ये सब बड़ी सिस्टमैटिकली ना वाकयात बयान हो रहे हैं कि एक के बाद दूसरी हमाकत, एक के बाद दूसरी इनकी जो है ना वो लफ्जिशें और बुराइयां सामने आ रही हैं कि ए अल्लाह ए मूसा, हमें क्या पता, हमने तो अल्लाह को देखा नहीं है, तो हम जब तक ईमान नहीं लेकर आएंगे आप पर, हत्ता नरल्लाह जहरा, जब तक हम अल्लाह को अपने सामने ना देख लें। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की कि अल्लाह जी जरा इनके सामने आइए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले नबी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें मनवाई हुई हैं अल्लाह ताला से। तो अब अल्लाह की एक झलक सामने आई, अल्लाह ताला की झलक क्या है कि एक तजल्ली सामने आई, फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़ा, और बिजली की कड़क ने तुम्हें पकड़ लिया। वो तुम तांजुरून, और तुम देख रहे थे, यानी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अल्लाह की झलक भी तुम्हारे सामने आए, और तुमने अल्लाह को कि उस तजल्ली को और उस नूर को विटनेस किया, देखा। फिर क्या किया, सुम्मा बअसनाकुम, मर गए सारे के सारे। फिर हमने तुम्हें, यानी वो उस बिजली की कड़क को बर्दाश्त नहीं कर सके ना, फिर अल्लाह ताला से मूसा अलैहि सलाम ने कहा या अल्लाह, अब मैं ये सरदारों को इकट्ठा करके लाया था, अब मैं अगर इनको मरा हुआ लेके जाऊंगा तो कौम तो पूरी मेरे पीछे पड़ जाएगी, इनको जिंदा करिए। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद दोबारा उठाया, लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम कदर कर लो, शायद कि तुम मान लो अल्लाह की बात को। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, वज़ल्ललना वाव आतिफा है, वाव का मतलब होता है ये वापस वइज पे जा रही है। और जरा उस बात को याद करो जब हमने तुम पर बादलों से साया किया था। वो आंजलना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और तुम पर हमने मन और सलवा उतारा था, नाजिल किया था। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, और तुम्हें कहा था कि जो तुम्हें हमने पाकीज़ा चीजें दी हैं इसमें से जितना मर्जी खाओ पियो। वमा ज़लमूना, हमने तो तुम पर कोई जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपने आप पर खुद ही जुल्म करते हैं अल्लाह की बातों को ना मानकर। वइज़, और उस बात को याद करो जरा, कुल नदखुलू हादिहिल क़रिया, जब हमने तुम्हें हुक्म दिया कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। फकुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम रगदा, और जहां मर्जी रहो, जितना चाहे खाओ पियो। वदखुलुल बाब सुज्जदा, लेकिन शर्त यह है कि तुमने बस्ती में दाखिल होना है सजदा करते हुए। वकूलू हित्ततुन, हित्ता इब्रानी जुबान का मतलब है, इसका मतलब है अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह इस्तिगफार जो हम करते हैं ना, बख्शते। नगफिर लकुम खतायाकुम, तो तुम्हारी, हम जब तौबा करोगे तो तुम्हारी खताएं बख्श देंगे। वसनजीदुल मुहसिनीन, और जो नेकी करने वाले लोग हैं हम उनको तो बड़ा ही ज्यादा बदला देते हैं बढ़ा चढ़ा कर। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू कौलन, और ये ऐसे जालिम हैं कि इन्होंने अल्लाह की कही हुई बात को बदल दिया, हित्ततुन को, गैरल्लज़ी, उससे जो क़ील लहुम, उनसे कही गई थी, हित्ततुन को हिंततुन कहते हुए अंदर गए। हिंततुन का मतलब है अल्लाह में गंदुम दे। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समा, तो हमने इन जालिमों पर फिर अपना अजाब नाजिल किया आसमान से। बिमा कानू यफसुकून, इनके इस मुसलसल नाफरमानी की रविश की वजह से, इनकी ढिठाई की वजह से, ये जो हर वक्त नाफरमानी और हर वक्त मनमानियों के ऊपर रहते थे, इस वजह से फिर हमने इनके ऊपर अपना बड़ा सख्त अजाब नाजिल किया। وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجर, और उस वक्त को याद करो। अब एक और बात याद करवाई जा रही है इनको कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा अपनी कौम के लिए, और हमने उनसे कहा कि अपने असा को पत्थर पर मारो। फजरत मिन्हु इस्नता अशरता आइना, तो उस पत्थर में से 12 चश्मे फूट पड़े, क्योंकि 12 ही इनके कबीले थे। कद आलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, तो सारे के सारे कबीलों ने पता उनको चल गया कि हमने कहाँ से पानी लेना है। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, और अल्लाह के रिज्क से, अल्लाह के दिए से खाओ पियो। यानी अल्लाह तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, देखिए। वला तासौ, लेकिन अल्लाह चाहता क्या है कि तुम फसाद ना करो, तुम ना चलो फिरो फिल अर्द मुफसिदीन, फसादी बनकर। फसाद क्या है,
اللہ کے حکموں کے خلاف چلنا یہ فساد ہے نا. جیسے میں اس کے اگزامپل دیتی ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس اگر کوئی کسی ادارے میں داخلہ لیتے ہیں تو اس کے کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں، ہے نا. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو اپنی مرضی سے آؤں جاؤں گا اور میں اپنی مرضی کے ڈریس اپ ہوں گا، اپنی مرضی سے پیپرز اور ساری چیزیں کروں گا، تو یہ فساد ہے نا. اسی طرح ہر گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر آپ ان اصولوں کو توڑتے ہیں تو وہ بھی فساد ہے نا، فساد ڈالنے والی بات ہے نا. اب اللہ کی اس زمین پر جس پہ آپ رہ رہے ہیں، اس پر رہنے کے کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں. اگر آپ اس کو نہیں فالو کرتے، اگر آپ ان رولز کو نہیں مانتے، تو پھر آپ فساد کر رہے ہیں اس زمین میں. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو چیلنج کریں، کہ اللہ کو بول رہے ہیں ہم نہیں مانتے، آپ کو کر لیں جو کرنا ہے نا. کہ آپ نے جس طریقے سے جو بھی سزا دینی ہے دے دیں، میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے. یہ ہے فساد. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس بات کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد. اب ان پہ من و سلوہ نازل ہو رہا تھا، بڑی مزے کی چیزیں تھیں. لیکن اچھا، اس پہ پچھلے دنوں میں بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ جو من ہے وہ ایک درخت کے اندر سے، جیسے گوند نہیں ہوتی، یہ ہمارے ہاں بھی پنجیریوں وغیرہ میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں نا، چار گوند اور گوند کتیرا اور گوند ڈفرینٹ طرح کی. یہ گوند اصل میں ہوتی کیا ہے؟ یہ درختوں کا ایسنس ہوتا ہے، درختوں کے اندر سے ایک مادہ نکلتا ہے. تو من اصل میں ایک وائٹ کلر کا، بالکل ملکی وائٹ جو ہے، وہ ایک ایسنس تھا جو ایک خاص درخت سے نکلتا تھا. اور اس کے اندر اتنی، یعنی ایک اللہ کی طرف سے غذائیت تھی، یعنی آپ کہہ لیں نیوٹریشن، اتنا وہ نیوٹرینٹ تھا کہ اگر جو بھی بندہ کھاتا تھا تو اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا تھا، اس کو ہر طرح کی کمی اس کے اندر ختم ہو جاتی تھی. تو پچھلے دنوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی وہ آپ سے میں ریسرچ شیئر کر دوں کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جو اسپین میں، غالباً وہ یہودی ہی ہے، اور وہ کافی ایج کا ہو گیا، لیکن اب وہ والا درخت جو ہے، چونکہ ان کی کتابوں میں ابھی بھی جو تورات ہے اس میں من کا تذکرہ ہے، سلوہ کا تذکرہ ہے، تو وہ ابھی بھی جو ہے وہ درخت کاشت کر رہے ہیں بہت بڑے لیول پر، اور اس میں سے وہ وائٹ، ملکی وائٹ ایسنس نکالتے ہیں جو بہت اس کا لکھا ہوا تھا کہ بہت میٹھا ہوتا ہے وہ. اور پھر اب اس کو وہ اسپین میں بہت ساری بیکریز کے اندر شروع ہو گیا کہ وہ من کو یوز کرتے ہوئے، اس میٹھے ایسنس کو یوز کرتے ہوئے چینی کی جگہ پر، کیونکہ آپ کو پتہ شوگر کے لیے یہ شوگر کے کتنے سارے سائیڈ افیکٹس ہیں جو چینی ہے اس کے. تو اب چینی کی جگہ وہ من جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اور وہ اس کا پورا اس کے اوپر انٹرویو تھا کہ کس طریقے سے اس کے اندر اتنی غذائیت ہے کہ لوگوں کے بہت سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو درد ہیں جسموں کے، اس کے لیے وہ بہت اچھا ہے. اور وہ اس کو ڈیوائن فوڈ کہہ رہے تھے. ڈیوائن فوڈ کا مطلب ہے خدا کی طرف سے اتارا گیا فوڈ. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اب ہم اس چیز کو اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، باقاعدہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر کورسز کرائے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ درخت کاشت کرنا اور اس کے اندر کیسے من کو جو ہے وہ نکالنا ہے، تاکہ آنے والے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بہرحال، یعنی اتنی مزے کی چیز ان کو دی گئی تھی. تو پھر بھی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے ایک ہی کھانا نہیں کھایا جاتا بار بار. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے زمین سے ہمیں وہ چیزیں دے جو زمین سے نکلتی ہیں، من بقلها، سبزیاں، وقثائها، اور جیسے ککڑی، یہ جو کھیرا ٹائپ ہوتی ہے وہ، فومیها، گندم، وعدسیها، دالیں، مسور، وبصلها، پیاز، لہسن وغیرہ. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ پاگل ہو کیا؟ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے وہ تو اتنا بہتر ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا ہے، اتنا یعنی بہترین قسم کی چیز ہے، اور تم عام چیزوں کو لینا چاہتے ہو اس کے بدلے میں. اہبطوا مصرا، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ شہر میں کھیتی باڑی کرو. فإن لكم ما سألتم، تو اب تمہیں جو تم نے مانگا ہے تمہیں وہی ملے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اس وجہ سے جو اللہ کی نعمت کو انہوں نے
एक तरह से रिजेक्ट किया था, और अपने लिए उन्होंने दुनिया की चीज़ों के अंदर और दुनिया की जो यानी वो भी अल्लाह की तरफ से ही हैं ये सब चीज़ें भी। लेकिन जब एक नेमत मिल रही है आराम से सुकून से, और उसके बदले में इंसान चाहे कि नहीं हम जो है वो खेती बाड़ी करके और मुशक्क़त करके लेना चाहते हैं, और जो अल्लाह चाह रहा है तुमसे, तुम्हें अपनी इबादत में रखना और तुम्हें अपने जो है वो बातें मानने के लिए रखना, और तुम्हें चाहता है कि तुम सुकून से रहो, और इंसान उस सुकून को खुद खत्म कर दे, ये है जिल्लत और मस्कन। अच्छा, इसको बड़ा रिलेट किया जा सकता है आज के दौर से, कि अब आप देखिए कि हमारे यहाँ खवातीन के अंदर ये चीज बहुत अब देखने में आ रही है कि हर औरत ये चाहती है कि वो, मतलब बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि अगर आप फाइनेंशियली कुछ अर्न करते हैं और अपने घर के अंदर अपने जो माली हालात है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग शायद इस बात से इत्तेफाक करें कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे आसपास घराने हैं जिनकी खवातीन बगैर जरूरत के घर से बाहर हैं, और वो ऐसे ऐसे कामों में हैं जो उनको सूट भी नहीं करते। ठीक है, यानी इज्जत वाला काम जो है, तो वो तो औरत के लिए देखिए वही है ना, कि जिसमें उसको चार दीवारी मुयस्सर हो, जहां पर उसका हिजाब वगैरह और सारी चीजें, और वो एक महफूज एनवायरनमेंट में काम करे। इसके अलावा बाकी तमाम जो फील्ड्स एंड प्रोफेशंस हैं उनके बारे में बहुत आपको दो तीन दफा सोचना चाहिए, और उसके उसके लिए फिर ये उलमा का कहना है कि उसी वक्त फिर आप उनको अडॉप्ट करें या वो इख्तियार करें जब आपके घर में फाके हो रहे हैं, आपके पास कोई उसके अलावा चॉइस ही नहीं है ना। तो वरना क्या जरूरत है अपने आप को जिल्लत में और अपने आप को शदीद किस्म की मुश्किल में डालने की। मुश्किल क्यों है कि औरत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो काम उसके ऊपर सौंपा है, औलाद की पैदाइश, परवरिश, घर की देखभाल, वो बहुत ऑलरेडी मुश्किल काम है ना, फुल टाइम जॉब है वो। अब अगर एक औरत जो है उस सब के साथ साथ वो चाहे कि नहीं मैं मजीद कुछ और भी कमाना चाहती हूँ, इस वजह से ये देखिए अपनी रोजी को बेहतर करना तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम अय्याशियां कर सकें, सिर्फ इसलिए कि हम जो हमारी ख्वाहिशात, ख्वाहिशात की तो एंड नहीं है ना, कोई ख्वाहिशात को तो कोई एंड नहीं है। तो फिर मैंने इस चीज़ को बहुत अपनी ज़िंदगी में देखा है कि वो ख़वातीन जिनके शौहर अच्छा खासा कमा रहे हैं, इसके बावजूद वो बाहर हैं, इसके बावजूद वो अपनी तमाम तर घर की जो एक अमन है, सुकून है, उससे निकल कर बाहर प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो शदीद किस्म की आप देखिए कि ये जिल्लत और मोहताजी है जिस पर इंसान है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ की अपनी कुछ क्राइटेरियाज हैं, आपको वो पूरे करने पड़ते हैं, और बगैर किसी ज़रूरत के, बगैर किसी, और इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ कि उलमा की तरफ से है कि या तो आपके इस तरह की ज़रूरत है कि अगर आप काम नहीं करते तो आपके घर में फाके होंगे, तो खातून बाहर निकले, या फिर दूसरा वो है कि आप अपने फील्ड के इतने माहिर हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपके पास वो इल्म है जिससे आप इंसानियत को फ़ायदा दे सकते हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ से अब आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप अपने घर से बाहर निकलें और उम्मत को और लोगों की इस्लाह के लिए मेहनत करें। लेकिन वो भी अब आप देखिए ये घर के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब आप अपने इलाकों में और अपने आसपास हम देखें तो पता चलता है कि बहुत मामूली नौकरियों के लिए जानबूझकर अपने आप को मुसीबत में डाला हुआ है, और सिर्फ इसलिए कि शौहर की हम मोहताजी से बच जाएं, और शौहर की, भाई शौहर तो आपका मोहताज है, आप तो उसकी मोहताज नहीं हो। आप, शौहर अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए आपका मोहताज है, अपने घर के सुकून के लिए आप तो आपका मोहताज है। शौहर को हर एक चीज में औरत की मोहताजी है, लेकिन ये चीज रियलाइज करना हमारा काम है, और फिर आगे अपनी नस्लों को रियलाइज करवाना। ये भी मैंने देखा है कि मर्द हजरात जो है उनके अंदर भी ये बहुत बुरी आदत है कि वो कंपेयर कर रहे होते हैं औरतों को कि फलां जो है वो देखे कमा भी रही हैं और शौहर को कमा के भी ला के दे रही हैं। भाई अल्लाह ने कमाना जो है वो शौहर के जिम्मे लिखा है। तो कोई अगर शौहर किसी का ये कहता है कि फलां कमा भी रहा है और घर भी संभाल रहा है, तो आगे से उनको ये कहना चाहिए कि भाई बहुत सारी जो औरतें कमा भी रही हैं वो तो बच्चे भी पैदा कर रही हैं साथ, तो आप फिर बच्चे पैदा करें, हम कमाने चले जाते हैं, है ना ये बात। तो ये अल्लाह ने अपने अपने हमारे ना जो रोल्स रखे हुए हैं लाइफ में, इनको बहुत रियलाइज करने की जरूरत है, वरना फिर जिंदगी के अंदर ऐसी जिल्लत। अब देखिए बनी इसराइल के साथ क्या रेलिवेंस है इस बात की कि उनको एक इज्जत के साथ आराम से, सुकून से, अमन से रिस्क मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने इसमें हम खुश नहीं है, हम तो खुद कमा के खाना चाहते हैं। अब इससे जरा रिलेट कर लें, वबाउ बिगज़बिन मिन अल्लाह,
اور پھر چونکہ اللہ کی نافرمانی مقصود تھی تو پھر وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ پلٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سارا ان کے اوپر عذاب اس وجہ سے تھا کہ اللہ کی ہر بات کا انہوں نے انکار کرنا ہوتا تھا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا پھر انہوں نے، جو نبی آ کے سمجھاتے تھے، جو بتاتے تھے، ان کو بغیر کسی وجہ کے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہاں پر ایک ہی واو پڑھا جائے گا، عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ عربی اس لیے پڑھ رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو جس وقت بھی سنیں ساتھ ساتھ عربی کو، قرآن کی جو ہے اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ بھی دور حاضر کا بڑا ایک فتنہ ہے کہ ہر کوئی قرآن پڑھانے پہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے لیکن قرآن کو ٹھیک پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن کی جو کریکٹ ریسیٹیشن ہے، وہ قرآن کے جو فرائض ہیں ہم پر اور قرآن کے جو حقوق ہیں ہمارے ذمہ اور جو ہم پر فرض ہیں، ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے علماء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ترجمہ صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ترجمہ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ترجمہ تو میری اور آپ کی بات ہے، اصل میں تو ان الفاظ کا، جو اللہ کے الفاظ ہیں، جو قرآن کے اپنے الفاظ ہیں، ان کی برکات ہیں۔ تو ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ جب کبھی قرآن کو پڑھائیں، ایک ایک قرآن کی آیت کو اٹھائیں تاکہ وہ جو ایک ایک لفظ کے ساتھ، آپ دیکھیے وہ ہے نا کہ ہر ایک لیٹر کے ساتھ جو ہے، ہر حرف کے ساتھ نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں بھی ملتی چلی جائیں۔ اللہ کے قول کو ہم جب دہرا رہے ہیں، اللہ کی آیات کو ہم دہرا رہے ہیں تو ہمیں اجر بھی ملے گا اس کا انشاءاللہ، اور پھر ان کو پڑھنے کی خاص برکات ہوتی ہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، بے شک جو ایمان والے ہیں اور وہ جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں، صابی جو ہیں ان کے بارے میں مختلف مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ مختلف جو ریلیجن سے اس وقت تعلق رکھنے والے لوگ تھے لیکن جن کا خدا کے اوپر یقین تھا، یعنی ایک خدا کا، مونوتھسٹک ریلیجنس کہتے ہیں ان کو، جن کا خدا کے اوپر ہے کہ ایک خدا ہے۔ تو اسی طرح وہ بھی جو آگ کی پرستش کرتے تھے اس زمانے میں، لیکن ان کے ہاں بھی یہ جو زروسٹرنز ہیں ان کے ہاں بھی خدا کا، ایک خدا کا تصور رہا ہے۔ تو خاص طور پہ وہ لوگ، کیونکہ آگے دیکھیں آیت ہی میں کلیئر ہے، من آمن باللہ، یعنی کسی بھی ریلیجن سے ہیں لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وعمل صالحا، اور اچھے کام کرتے رہتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا۔ اب یہاں سے اس آیت سے اکثر جو پلورلزم ہے، آج کے دور کا ایک اور بڑا فتنہ ہے، پلورلزم کہتے ہیں، تم بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک ہے نا، ہم سب ٹھیک، سب تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا۔ تو یہ جو پلورلزم ہے، وہ پلورلزم والے یہ والی آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور جو آگ پرستش کرنے والے ہیں، جو آتش پرست ہیں، اور اسی طرح جو بھی یہ سارے ہیں، وہ سب ٹھیک ہیں، ان کو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ سارے اللہ کے نزدیک ایمان والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ وہ لوگ کہ جن کے پاس کہ جو ان تمام مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جب ان کے پاس اللہ کا حق پہنچا، اب یہودیوں کے اندر بھی تو صحیح طریقے سے یہودی مذہب پر عمل کرنے والے لوگ موجود تھے، اسی لیے جیسے ہی ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر بھیجی گئی تعلیمات سامنے آئیں تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح عیسائی ہیں، جیسے وہ جو اس میں مثال ہے کہ وہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، ایتھوپیا کا، جہاں پہلی ہجرت ہوئی تھی، اور وہ نجاشی جو بادشاہ تھا، آپ دیکھیں اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، وہ عیسائی ہی تھا نا، کرسچن تھا۔ تو جو بھی جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا رہا لیکن جب اللہ کی بات اس کے سامنے آئی اور اس نے ایمان قبول کر لیا اور آخرت کے دن پر یقین کیا اور نیک کام کرتا رہا، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اس میں ایک اور معنی جو ہے وہ بہت اہم عقیدے کا ہے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ پھر نبوت کی بھی شق نہیں یہاں پر ایڈ کی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یا انبیاء پر ایمان والی بھی بات نہیں ایڈ کی گئی، توحید اتنی زیادہ اہم ہے نا۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھیے ہم مسلمان ہیں کہنے کو، لیکن ہمارا عقیدہ توحید اس قدر پرابلمٹک ہے، اس کے اندر ہم نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایڈ کر لی ہوئی ہیں۔ تو عقیدہ توحید اتنا اہم ہے کہ یہاں پر نبوت کی بھی بات نہیں ہے کہ صرف توحید اپنی درست رکھو گے، آخرت پر ایمان رکھو گے، تو تم چاہے جس بھی مذہب سے ہو اور تم نے یہ والے سارے کاموں پر عمل شروع کیا تو تمہیں تمہارا رب اجر دے گا۔
ठीक है। तो इसमें मेरे और आपके लिए क्या लेसन है कि अपने अकीदे को बार बार चेक करते रहें, रीचेक करते रहें। आगे चल के हम पढ़ते हैं कि अकीदे में क्या क्या खलल कैसे कैसे आ सकते हैं। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो जो कोई भी अपने सामने आने वाली ट्रूथ को, हक को पहचान लेगा, उस पर फिर कोई गम नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। वो इज़ अखज़ना, एक और एहसान याद करवाया जा रहा है बनी इसराइल को। याद करो जब हमने तुमसे लिया था मीसाक़कुम, पक्का वादा, व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को बुलंद किया था। खुदूम, अच्छा ये वाकई ये हुआ था कि ये वही जिस वक्त ये देखने गए थे ना अल्लाह ताला को, जी हमने देखना है, जब तक हम देख नहीं लेंगे तब तक ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो बाज इस मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसी वक्त में ना तूर इनके ऊपर मुअल्लक हो गया पहाड़, और ये नीचे थे, ऐसे था कि ऊपर गिर जाएगा भी। और बाज कहते हैं कि नहीं, ये एक अलग से इवेंट था, अलग से वाकया हुआ था कि तूर पहाड़ को इनके ऊपर खड़ा कर दिया गया था, यानी ऊपर फ्लोट कर रहा था तूर पहाड़, और ये नीचे थे। अब जब इतनी बड़ी इन्होंने चीज देखी और इतना बड़ा मुअजिजा देखा, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं हम वही करेंगे। खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, तो अल्लाह ताला ने इनसे क्या वादा लिया कि तुम्हें जो हमने तालीमात दी हैं, तुम्हें जो ऑर्डर्स दिए हैं, उनको पक्का पकड़ लो, वही करो। वज़कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून, वज़कुरू मा फीही, और उसको रिमाइंडर्स देते रहो, उसको याद करते रहो ताकि तुम बच जाओ। अब ये मेरे और आपके लिए बड़ा अहम इसमें लेसन है कि जो अल्लाह ने कुरान और अपनी शरीयत में, सुन्नत में, सुन्नत मुतहरा से, यानी कुरान और सुन्नत और शरीयत से जो हमें चीजें दी हैं, उनको पक्का मजबूती से पकड़ो। और कैसे मजबूती से पकड़ सकते हो? वज़कुरू मा फीही, पढ़ते रहो कुरान को, हदीस को, सीरत को, अपने दीन से जुड़े रहो ताकि तुम बच जाओ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि भटकने से, बहकने से बच जाओ। सुम्म तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, लेकिन तुमने इस अहद को भी भुला दिया, इससे भी तुमने जो है वो अपने आप को दूर किया, इसको भी तोड़ दिया। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, लेकिन अगर अल्लाह का फजल और रहमत उसकी तुम पर ना होती, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तुम्हें ऐसे नुकसान पहुंचते कि तुम याद रखते। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे हर एक कोताही पर, हर एक गुनाह पर, तुम्हारे जरा सी माफी मांगने पर अल्लाह तुम्हें माफ कर देता रहा है और तुम पर अपना फजल करता रहा है। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्त, और अलबत्ता तहकीक तुम्हें पता है इस बात का कि वो लोग जिन्होंने हफ्ते वाले दिन के हवाले से, यानी सब्त के हवाले से जो तुम्हें ऑर्डर्स दिए गए थे उनको पूरा नहीं किया, हद से निकल गए, यानी जिन्होंने ऑर्डर्स को पूरा नहीं किया। फकुलना, तो हमने उनके साथ क्या कहा, किया क्या किया उनके साथ, कि उनके लिए हमने ये ऑर्डर किया, यानी उनको हुक्म दिया या उनके ऊपर अजाब मुसल्लत किया, कूनू क़िरदतन खासिईन, कि जलील ख्वार बंदर बन जाओ। क्यों जलील ख्वार बंदर? यानी एक इंसान जो है, अल्लाह अकबर, वो अपने अमाल पर गौर करता है, वो फजूल के काम नहीं करता। वो इस तरह की जो हरकतें हैं जो यहूदियों ने की हफ्ते के दिन के हवाले से, वो इन चीजों में नहीं जाता। ये तो बंदर है या जानवर है जो अपने नफ्स के हाथों मजबूर हैं, जो अपने नफ्स जैसे उनका दिल चाहता है वो वही करते हैं, इंसान नहीं कर सकता। और खास तौर पर वो जो खुदा को मानने वाला है, अल्लाह को मानने वाला है, वो फिर उसकी जो लगाम है वो इतनी ढीली नहीं हो सकती कि वो जो चाहे करता फिरे। उसकी लाइफ जो है वो एक सर्टेन लिमिटेशंस में है, उसको सोच समझ के करना है कि वो क्या कर रहा है। इब्न क़य्यिम अल जौज़िया कहते हैं कि एक कैद तो बहरहाल इंसान के मुकद्दर में है। अब चाहे इंसान दुनिया में उस कैद के अंदर रह ले और अपनी आखिरत को आज़ाद करवा ले, या फिर दुनिया में आज़ाद फिरता रहे और आखिरत जो हमेशा रहने वाली है, हमेशा की जिंदगी है, उसमें अपने आप को हमेशा के लिए कैद करवा ले। तो ये अब हमारे हाथ में है। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा, हमने इस वाक़े को आगे पीछे वालों के लिए, यानी उस जमाने के लोगों के लिए भी और जो बाद में आने वाले हैं हमारी तरह के, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इन सब के लिए इबरत बना दिया। व मौइज़ा, इबरत यानी इबरत का मतलब यह है कि जो सिर्फ खौफ तो ले रहे हैं, इबरत यह है कि खौफ ले रहे हैं कि हो ये क्या हुआ था, उनको बंदर बना दिया था। लेकिन मुत्तकीन क्या करते हैं? मौइज़ा, वो इससे नसीहत लेते हैं। व मौइज़तल लिलमुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए हर एक चीज में नसीहत है। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जरा वो बात भी याद करो ना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, कि अल्लाह तुम्हें कह रहा है कि तुम एक गाय ज़िबा करो। क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, कौम ने कहा मूसा क्यों मजाक कर रहे हैं। हुआ ये था कि एक आदमी, मालदार आदमी था, उसको अपने सगे भतीजे ने ना
قتل کر دیا تھا تاکہ اس کا مال ہڑپ سکے، اور پھر سب سے زیادہ شور مچایا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور اس کے قاتل کو ڈھونڈیں، قاتل کو سزا دیں، سب سے زیادہ وہی شور کر رہا تھا۔ اب سارے مل کے آئے، اور بڑا وہ مشہور و معروف آدمی تھا اپنے معاشرے میں، اپنے اس پوری سوسائٹی میں، تو کوئی اس پہ شک بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے نبی ظاہر ہے ان کے پاس آئے سارے مل کے کہ اب بتائیے ہم کیا کریں، کہ قتل ہو گیا، اب یہ ان کا جو بھتیجا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ضرور قاتل کو ڈھونڈیں اور سزا دیں، تو اور قتل جو ہے وہ ہر شریعت میں بہت بڑا گناہ بھی رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، سمپل ایک گائے کو ذبح کریں، اور اس کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، وہ جو مرحوم ہے، جو بھی یعنی جس کو مارا گیا تھا اس چچا کو، اس کو لگا دیں، وہ خود بتائے گا کہ قاتل کون ہے۔ اب یہ بات سننے میں تو ظاہر ہے انبلیویبل ہی لگ رہی ہے نا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گوشت کا ٹکڑا لگاؤ اور قاتل جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا قوم کو، اور قوم تو وہ تھی نا جو آپ پیچھے دیکھیں نا ہر بات کا مذاق، تو سیریس نہیں لیا ریلیجن کو کبھی بھی، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں کیوں تم لوگوں سے مذاق کروں گا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسا جاہل بن جاؤں کہ اللہ کی بات کو اور اللہ کے حکم کو مذاق کے طور پر تمہیں بتاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اب یہ بات تو میں سمجھ نہیں آ رہی، آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ گائے کیسی ہو۔ اب حالانکہ یہ تو بہت سمپل سی بات تھی کہ گائے کو ذبح کر لیتے، اب یہاں سے سوالات شروع ہو گئے۔ اسی لیے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرح کثرت سوال سے بچو، بہت زیادہ سوال سوال سوال، اور یہ تب کرنے ہوتے ہیں لوگوں نے جب وہ اپنے لیے ایسی کوئی ریلیکسیشن چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسے آج کل زکوٰۃ کے حوالے سے اتنے سوال آتے ہیں ہمارے سامنے، اور زکوٰۃ کی جو چیزیں کہ جی ہم نے اپنا زیور لیا ہوا ہے، اب 1-2 مہینے کا بچہ ہے، ایک سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، ہم نے زیور ان کے نام سے لیا، بھئی یہ کیسی عقل مندی ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا بات کہ یہ غلط ہے۔ آپ نے زیور خریدا، آپ اس کے مالک ہیں، وہ 2 مہینے کا بچہ اس کا مالک ہے کیا؟ تو زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ تو ایسی جو یہ ایشوز ہیں، اب آپ دیکھیے اس میں ہم پھر بنی اسرائیل کو کتنا فالو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے بتائیں، اللہ سے پوچھیں کیسی گائے ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، اللہ جی فرما رہے ہیں کہ ایسی گائے ہو کہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، تو اب تمہیں جو آرڈر دیا ہے نا بس کر لو۔ اب یا تو فوراً سے کر لیتے، لیکن نہیں کرنا ہی نہیں چاہتے تھے نا، تو پھر سوال اگلا، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اللہ سے پوچھئے ذرا کہ ہمیں بتائیں، یبین لنا یعنی کلیئر کریں ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ بھئی تم لوگوں نے رنگ سے کیا کرنا ہے؟ لیکن دیکھیے قال انه يقول انها بقرة صفراء، اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ پلیزنٹ سی پیلے رنگ کی گائے ہو، فاقع لونها، فاقع یعنی گہرا رنگ بھی ہو، تسر الناظرین لیکن دیکھنے والے کو بڑا اچھا لگے، یعنی پلیزنٹ یلو کلر۔ قالوا ادع لنا ربک، اب یہاں پر بھی دیکھیے بس نے کیا، کہا اچھا جا کے پوچھیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، یعنی ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہا، پوچھیں ذرا کیسی گائے ہو۔ ان البقرۃ شابہ علینا، یعنی یہ گائے تو ہمیں بڑی کنفیوز ہو گئے ہیں، ہم کنفیوژن میں ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب اگر آپ ہمیں کلیئر کروا دیں گے نا تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم سمجھ آ جائے گی ہم نے کیا کرنا ہے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، اللہ جی نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی فرما رہے ہیں کہ ایسی گائے ہو کہ جو ہل بھی نہ چلاتی ہو زمینوں میں، ولا تسقی الحرث، نہ کھیتی باڑی کرتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل صحیح سلامت، کوئی داغ نہ ہو اس میں۔ یہ سب لڑکیوں کے لیے، بھئی خواتین کے لیے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، جو ایکنی سے آپ کے اسکارز بن جاتے ہیں نا فیس پہ، یہ پڑھ کے اپنی جو بھی آپ لگاتے کریم موئسچرائزر وٹ ایور، اس کے اوپر دم کر کے لگائیں انشاءاللہ۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کوئی داغ نہیں رہے گا، بالکل صحیح سلامت گائے ہو جس میں کوئی کسی قسم کا داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اچھا اب ہمیں سمجھ آ گئی، کہنے لگے اچھا
अब पता चल गया, अब क्लियर हो गया, हालांकि क्लियर क्या होना था, मुसीबत में पड़ गए। फदबहूहा वमा कादू यफअलून, फिर कहीं मुसीबत से जाकर वो गाय मिली। उसके भी बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। तो बड़ी मुशक्कत से एक चीज मिली, फिर उसको ज़िबा किया, और फिर पता चला कि कौन कातिल है। वमा कादू यफअलून, अल्लाह जी कह रहे करने वाले नहीं थे। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा, और जब उस वक्त को भी याद करो, जब एक बंदे को कत्ल कर दिया, फिर एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो जो कातिल को लगाया ना, वो जो बंदा मर गया था, जिसको कत्ल कर दिया था, मकतूल, उसको जब वो उन्होंने उस गाय का टुकड़ा लगाया तो उठ के बैठा, उसने कातिल का नाम बोला, और वो फिर से वफात पा गया। अब जब वो वाला कातिल तो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था दरम्यान में खड़े होके, तो जब उसने कहा कि मुझे तो इसने कत्ल किया है, तो बजाय इसके कि फौरन मान लेते, एक दूसरे पे डालने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत मोहब्बत करने वाला है, ये तो ऐसा, ये नहीं, ये अल्लाह जी फरमा रहे कि देखो, बात भी नहीं मान रहे ना फिर। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह हर उस बात को जो तुम छुपाते हो जाहिर करने वाला है। अल्लाह, ये देखिए कितनी अलर्ट करने वाली बात है कि जो जो खुफिया राज हैं, यौम तुबलस सराइर, अल्लाह अकबर, जिस दिन राज जाहिर कर दिए जाएंगे। अल्लाह जी बस हमारी पर्दा पोशियां फरमाए दुनिया आखिरत में, अल्लाह जी हमारे तमाम ऐबों को छुपा ले, या सत्तारुल उयूब, अल्लाह ऐबों को छुपाने वाले अल्लाह। फ़कुल नज़रिबूहु बिबादिहा, और फिर हमने कहा कि जो यानी यही गाय के टुकड़े के साथ जो है उसको टच करो, तो तुम्हें वो उसके बाज हिस्से के साथ तो तुम्हें वो उस कातिल का नाम बताएगा। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वयुरीकुम आयातिही, और अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां बार बार दिखाता है, क्यों दिखाता है? लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम करो। सुम्मा क़स्सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक, लेकिन इन तमाम निशानियों को देखने के बावजूद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारा, जैसे पत्थर होते हैं, औ अशद्दु क़स्वा, लेकिन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हैं तुम्हारे दिल। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार, क्योंकि पत्थर तो ऐसे भी हैं जिनसे नहरें पड़ती हैं, है ना। खुद इन्होंने भी देखा हुआ था वो जो 12 चश्मे फूटे थे एक चट्टान से, है ना। लेकिन इंसान का दिल इतना सख्त हो जाता है कि उसके ऊपर कोई चीज असर ही नहीं करती। व इन मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और ऐसे भी हैं कि जो फटते हैं और उसमें से चश्मे निकलते हैं। व इन मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। जो पत्थर अल्लाह के खौफ से चट्टानों से अलग होके गिरते हैं, जो लैंड स्लाइडिंग्स हम कहते हैं ना, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, ये अल्लाह के खौफ से पत्थर गिर रहे होते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जो कुछ तुम करते फिरते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون। क्या तुम फिर भी इनमें से इनसे तुम्हारी उम्मीद है कि ये तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएंगे? हालांकि ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह का कलाम सुना है और उसके बाद उसको बदला है, और इनको समझ है कि जो कुछ ये कर रहे हैं, जो कुछ ये इनके सामने इल्म आया है, इनको पता है कि जो इन्होंने अपने हाथों से उसमें तब्दीलियां लाई हैं। व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू, अच्छा ये जो है ना कि यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट खिताब है और हम सबको भी, कि क्या फिर भी तुम्हें लगता है कि इनके अंदर कोई खैर है? नहीं, इनके अंदर कोई खैर नहीं है। इन्होंने ये सारी पीछे जो इनकी हरकतें पड़ी है ना, बार 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 अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा है। व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब ये मुनाफिकीन का भी काम था और यहूदी ईसाइयों का भी ये काम है कि जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी बिलीवर्स हैं, वी ऑल्सो बिलीव ऑन द सेम गॉड। वइज़ा खला बादुहुम इला बादिन, लेकिन जब अलग होते हैं, क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंदा रब्बिकुम, तो एक दूसरे को डांटते हैं कि क्या तुम इनको वो बातें बता कर आए हो ताकि जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने तुम्हारी किताबों में तुम्हें बताई हैं, ताकि ये कल को अल्लाह के सामने झगड़ा करें दलीलें देके कि इनको तो पता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का और कुरान का। यानी एक दूसरे को फिर डांटते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। फला ताखिलून, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? चाहिए उस वक्त के जो यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे जब मदीना में, चूंकि
मुस्लिम स्टेट थी ना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस स्टेट के हाकिम थे, मुसलमान रूलर्स थे। तो अब ये यहूदी हमेशा से ना ये अपने मफाद की खातिर कुछ भी करने को तैयार रहे हैं। हमेशा से इन्होंने अपने आप को माली तौर पर, अभी भी देखिए IMF इनका है, दुनिया का वर्ल्ड बैंक इनका है, जितने दुनिया में थोड़े हैं ये तादाद में सबसे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। कोई भी मुल्क अपनी पॉलिसी बगैर इनकी इजाजत के नहीं बना सकता। उस वक्त भी ये देखिए अपने बज़ाहिर अपने फायदों के लिए ये आते थे, मुसलमानों से मिलते थे या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास या सहाबा के पास, और कहते थे हम तो जो जिस खुदा को आप मानते हो, यानी अपने आप को रिलेट करने के लिए, अपने आप को सगा बताने के लिए ना, कि उसी खुदा को तो हम भी मानते हैं, हमारा तो खुदा एक ही है। लेकिन जब आपस में अलग होते थे तो फिर आपस में लड़ाई करते थे एक से, कि कहीं बता के तो नहीं आए कि हमारी तौरात में ये लिखा है और वो लिखा है। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। इनको नहीं पता कि अल्लाह को तो पता है कि ये क्या छुपा रहे हैं और क्या जाहिर कर रहे हैं। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमून अलकिताब इल्ला अमानी। और इनमें ऐसे भी कुछ अनपढ़ हैं कि जिनको सिवाय अपनी तमन्नाओं के कुछ इल्म नहीं है। यानी ये मजाक उड़ाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जो सहाबा थे उनका, कि ये उम्मी लोग हैं ना, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो अल्लाह जी फरमाने कि उम्मी तो तुम हो, कि तुम्हें अपनी तमन्नाओं के अलावा या अपने मतलब की चीज के अलावा मजहब से कुछ समझ नहीं आता। व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। और सिवाय अपने गुमानों के तुम्हें अपनी जो वही है, किताब है, उससे कुछ भी पता नहीं है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबून अलकिताब बिअयदीहिम। हलाकत है इन लोगों के लिए जो किताब को अपने हाथों से बदलते हैं, लिखते हैं, चेंज करते हैं। सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। फिर कहते हैं कि तो अल्लाह की तरफ से ऑर्डर है। लियश्तरू बिही समना कलीला। ताकि दुनिया की थोड़ी सी कीमत ले सकें, ताकि दुनिया का थोड़ा सा फायदा ले सकें। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम। हलाकत है इन सब के लिए कि जिन्होंने अपने हाथों से लिखा अपनी किताबों में उन, और अल्लाह के हुक्म को तब्दील कर दिया। वो वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। और उसके बदले में फिर जो दुनिया कमाई, उस पर इनके लिए लानत है, हलाकत है। वक़ालू ला तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। कहते थे अगर हमें इन सब के बदले में आग का अजाब हुआ भी ना, तो थोड़े से दिन ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम अल्लाह के बड़े फेवरेट हैं। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन। तो बोलो जरा, तुमने अल्लाह से कोई हलफ किया हुआ है, वादा लिया हुआ है? फलन युखलिफल्लाहु अहदा। तो अल्लाह अपने वादे के कभी खिलाफ नहीं करता। अम तक़ूलून अला अल्लाहि मा ला तअलमून। या तुम अल्लाह पर वो बातें करते हो जो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। बला मन कसब सय्यिअतन व अहातत बिही खतीअतुहु। बल्कि ये अल्लाह का ऑर्डर है और रूल है कि जो कोई बुराई करेगा उसकी वो बुराई उसको घेर लेगी। बुराई की नहुसत होती है, बुराई तुम्हें घेर लेगी हर तरफ से। फउलाइका अस्हाबुन नार। और यही तो लोग हैं जो आग में भी एक दूसरे के साथी होंगे, और जो आग के साथी होंगे यानी आग में रहेंगे। हम फीहा खालिदून। और उसमें से कभी निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात। और वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मान ली, अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, व अमिलुस सालिहात, और छोटे छोटे नेकी के काम करते रहे। उलाइका अस्हाबुल जन्नह। यही लोग हैं जन्नत वाले, यही जन्नत में होंगे। हम फीहा खालिदून। और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह हम आपसे जन्नत का सवाल करते हैं और आग से और जहन्नुम से आपकी पनाह मांगते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।